हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, आज का जो पेपर है कंबाइंड ग्रेड लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का पेपर है। एग्जाम की जो डेट है वो 3 दिसंबर 2022 का ये पेपर है। एग्जाम का जो टाइम दिया गया है वो सुबह 9 से 10 बजे का टाइम है जिस पर ये पेपर हुआ था। तो इसके क्वेश्चनों को अब हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या आ रहा है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब से। तो इसे हम यहां से साफ कर देते हैं बच्चों, क्योंकि बोर्ड का साफ होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है, थ्री different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite to the face having 1. तो बच्चों, ये डाइस का क्वेश्चन है। कहा गया है कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग पोजीशन दी गई हैं और इन पोजीशनों को देखकर आपको बताना है कि एक नंबर के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो बच्चों, ये 3 डाइस हैं, ये तीनों एक ही डाइस की अलग अलग पोजीशंस हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप पहली और दूसरी फर्स्ट एंड सेकंड डाइस से अगर आप करते हो तो इसमें 4 2 4 2 कॉमन जा रहा है, राइट। तो इससे आपको यह पता चल रहा है कि 6 का अपोजिट क्या है, 3 है, राइट। अब दूसरे अगर आप देखें तो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 4 3 4 3 कॉमन है। तो इससे यानी कि सेकंड एंड थर्ड डाइस से अगर आप ध्यान दें तो यहां 2 बच रहा है सेकंड डाइस में और थर्ड में बच रहा है 5। तो यहां पर आपको पता चला कि 2 का अपोजिट 5 है। अब चूंकि 3 ही पेयर होते हैं, 6 का अपोजिट 3 हो चुका है, 2 का अपोजिट 5 हो चुका है, तो 1 का अपोजिट 4 होगा। अब दूसरा एक तरीका यह है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पहली और तीसरी में केवल 4 नंबर कॉमन है। फर्स्ट एंड थर्ड डाइस में, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस में 4 नंबर कॉमन है। तो 4 से आप क्लॉक चलेंगे 4 6 2 और थर्ड डाइस से करेंगे 4 3 5। तो आप देखेंगे कि 2 का अपोजिट 5 हमारा भी था, 6 का अपोजिट 3 हमारा भी था, तो 4 का अपोजिट 1 यहां हमारा भी हो गया। तो यानी कि 1 का अपोजिट क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है यहां पर सेलेक्ट
द करेक्ट मिरर इमेज of the given combination when the mirror is placed at PQ as shown below। तो यहां पर आपके सामने एक PQ पर मिरर रखा हुआ है बच्चों, और यहां एक वर्ड दिया गया है इकोनॉमिस्ट। राइट, अब इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी मिरर लेफ्ट या राइट में लगता है तो वर्ड पूरा का पूरा बदलता है। यानी कि इस इकोनॉमिस्ट को अगर मैं राइट साइड में टर्न देता हूं तो सबसे पहले टी आएगा, उसके बाद एस की इमेज ऐसे बनेगी, आई पर कोई इफेक्ट होगा नहीं, एम पर भी कोई इफेक्ट होगा नहीं, ओ पर भी कोई इफेक्ट होगा नहीं, एन की इमेज ऐसे बनेगी बच्चों, ओ पर फिर कोई इफेक्ट होगा नहीं, सी का मुंह फेस मेरी तरफ आ जाएगा और ई का फेस भी मेरी तरह आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो आपका आंसर ये वाला होना चाहिए। अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में ये दिया गया है बच्चों। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन केवल और केवल आपको जो मिल रहा है वो ए ऑप्शन में ही मिला है। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बारी है, तो अगले क्वेश्चन को फिर हम यहां पर करने चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर सीरीज का है बच्चों। सेलेक्ट द फिगर among the given option that can replace the question mark in the following series। तो यहां पर मैं आपके सामने फिगर सीरीज यहां ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें देखने समझने में आसानी हो जाए। यहां 1 है, यहां बच्चों इस प्लस का सिंबल है, और यहां 3 है, यहां 7 है, यहां अब ये प्लस का सिंबल क्रॉस बन गया है, यहां 5, उसके बाद फिर यहां 11 है, यहां 9 है, फिर प्लस का सिंबल आ गया है बच्चों, और फिर यहां क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ऑप्शन ये कह रहा है
बी ऑप्शन ये कह रहा है। सी ऑप्शन ये कह रहा है और डी ऑप्शन आपको ये कह रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, एक बार प्लस है, फिर क्रॉस है, फिर प्लस है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आना चाहिए बीच में क्रॉस आना चाहिए। सबसे पहले तो हमने यहां क्रॉस लिख दिया। दूसरी बात बच्चों, यहां पर एक है, यहां तीन है, राइट, एक तीन पांच, एक का अपोजिट यहां तीन है और यहां पांच का सात हो गया, राइट। फिर यहां 9 का 11 हुआ, राइट। फिर यहां 13 का 15 होना चाहिए, राइट। तो यहां 13 लिखना चाहिए और यहां मुझे 15 लिखना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। एक का अपोजिट यहां पर आप देख रहे हैं, एक है, तो यहां पर तीन है उसके सामने। फिर अगले ब्लॉक में ये पोजीशन बदल गई है, 5 7 हुई है। फिर अगले पोजीशन में आप देखेंगे यहां पर 9 11 हो गया है। फिर अगले पोजीशन में आप देखेंगे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर ऊपर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, राइट। फिर नीचे छोटा नंबर, ऊपर बड़ा नंबर, फिर ऊपर क्या होना चाहिए? छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर, यानी कि जो होना चाहिए वो आपका ये आंसर होना चाहिए था। और एक दूसरे तरीके से भी अगर हम बात करें बच्चों यहां पर, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, यानी कि एक मिनट, बी को अभी मैं यहां पर थोड़ा सा होल्ड पे रख रहा हूं। रीजन है ये एक नंबर है, एक में 4 नंबर ऐड कर रहे हो तो यहां 5 आ रहा है। अगले पॉइंट पर फिर 4 ऐड कर रहे हो तो यहां 9 आ रहा है। तो फिर 4 ऐड करोगे तो यहां 13 आना चाहिए, तो यहां पर 13 हो गया। दूसरा यहां 3 है, 4 नंबर ऐड किया तो 7 इस कोने पे आ गया, फिर 4 नंबर ऐड किया 11 इस कोने पे आ गया, फिर 4 नंबर ऐड किया तो 15, यहां पर 15 होना चाहिए। तो ये जो पैटर्न है, अब जो हमने पैटर्न किया है ये एकदम सही है। तो यानी कि 15 13 नीचे है, तो यहां ऑप्शन जो सी है बच्चों वो आपका आंसर होना चाहिए था। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक में जब आप 4 नंबर यहां ऐड कर रहे हो तो यहां 5 आ रहा है, और यहां 5 में 4 नंबर ऐड कर रहे हो तो यहां 9 आ रहा है। इस कोने पर 9 में 4 नंबर ऐड करोगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 13। यहां पर 13 नंबर, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक 3 में भी 4 नंबर ऐड करोगे तो यहां 7 आ गया, और 7 में 4 नंबर ऐड करोगे तो यहां 11 आ गया, 11 में 4 नंबर ऐड करोगे तो यहां 15 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार है, शानदार है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबाइल is written as and silent is written as how will painting be written in that language? तो यहां ऑप्शंस में आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, एफ डी एल क्यू वी के पी आई
बी ऑप्शन है बच्चों एस डी एल क्यू डब्ल्यू एल क्यू जे। ऑप्शन सी कह रहा है आर सी के पी डब्ल्यू एल क्यू जे। और ऑप्शन डी कह रहा है आर सी के पी वी के पी आई। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं बच्चों मोबाइल, MOBILE, इसे बनाया गया PRELOH। तो M में +3 करते हैं तभी P आएगा, और O में +3 करेंगे तभी R आएगा, B में +3 करेंगे तभी E आएगा, I में +3 करेंगे तभी L आएगा, L में +3 करेंगे तभी O आएगा, और E में +3 करेंगे तभी H आएगा। तो मोबाइल को हमने मोबाइल के प्रत्येक लेटर में +3 करके जो लेटर आया वो नीचे लिखा आया था। अब इसी तरह साइलेंट पर देख लेते हैं, SILENT। तो यहां +3 करता हूं S में तो V आएगा, I में +3 करने से L आ जाएगा, L में +3 करने से O आ जाएगा, E में +3 करने से H आ रहा है, N में +3 करने से Q आ रहा है, और T में +3 करने से W आ रहा है। तो जैसा कि VLOHQW है, तो सेम चीज अब पेंटिंग में भी हम यही काम करेंगे, PAINTING। तो P में +3 करेंगे तो S आएगा, A में +3 करेंगे तो D आएगा, I में +3 करेंगे तो L आएगा, N में +3 करेंगे तो Q आएगा, T में +3 करेंगे तो W आएगा, I में +3 करेंगे तो L आएगा, Q में N में +3 करेंगे तो Q आएगा, और J में +3 करेंगे तो G में +3 करेंगे तो J आएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए था। अब S D L Q W L Q J ऑप्शन बी में ही आपको दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, लेटर कोडिंग का क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है ना जी? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है इफ P प्लस Q मीन्स, का अर्थ है P इज द मदर ऑफ Q। P डिवाइड Q मीन्स P is the father of Q। P minus Q means P is the sister of Q। कह रहा है then तब which of the following expression shows that A is the maternal grandfather of C। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं B डिवाइड A प्लस C, बी ऑप्शन है A माइनस B डिवाइड C, C ऑप्शन है A प्लस B डिवाइड C, और D ऑप्शन है बच्चों A डिवाइड B प्लस C। तो यहां हम ये हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन की जो इक्वेशन दी गई है उनमें से कौन से ऑप्शन की इक्वेशन ये शो कर रही है कि A जो है वो C का नाना है।
तो यहां हम पहला चेक करें, बी डिवाइड ए, पी डिवाइड क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, तो बी जो है वो ए का पिता है। अब ए प्लस सी ये कह रहा है P प्लस क्यू का मतलब P इज द मदर ऑफ Q, A प्लस C का मतलब है A C की मां है। क्या इससे आपको यह पता चल रहा है A C का नाना है? A तो यहां इस डायग्राम के अकॉर्डिंग A C की मां आपको दिखाई दे रही है, मतलब पहला जो इक्वेशन है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरे पे करते हैं काम, A माइनस बी, A B की बहन है और B डिवाइड C, B जो है C का पिता है। तो क्या आपको A जो है वो तो फीमेल है, तो जाहिर सी बात है ये वैसे भी नहीं होगा क्योंकि A C का नाना होना चाहिए और फीमेल कभी नाना नहीं हो सकती, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। C A प्लस बी का मतलब A B की मां है, तो ए तो नाना होना चाहिए था, मेल होना चाहिए, बट सी ऑप्शन में भी ए फीमेल आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। अब हम चेक करने जा रहे हैं डी ऑप्शन को, ए डिवाइड बी, ए बी का पिता है और बी प्लस सी का मतलब है बी जो है सी की मां है, बी मां है सी की। सी का जेंडर क्लियर नहीं है, बट सी अपनी मां बी के पिता ए को क्या कहेगा? नाना कहेगा। और यही हमसे पूछा गया है कि ए सी का नाना है, कौन सी इक्वेशन शो कर रही है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। तो यहां ऑप्शन डी का जो इक्वेशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि जो ए है वो सी का नाना होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चलते हैं। बाई इंटरचेंजिंग the given two numbers which of the following equation will be not correct? 5 and 9, 5 और 9 नंबर को आपस में इंटरचेंज करने के बाद कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं 9 क्रॉस 4 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइड 2 बराबर 25। बी कह रहा है 9 माइनस 5 क्रॉस 4 प्लस सी डिवाइड 3 बराबर माइनस 30। 9 प्लस 7 क्रॉस 8 डिवाइड 4 माइनस 5 बराबर 10। 9 माइनस 4 क्रॉस 5 प्लस 6 डिवाइड 2 बराबर माइनस 28। राइट, हमें यह बताना है बच्चों कि इन चारों इक्वेशन में जब हम 5 और 9 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी? तो पहली को ही हम चेक करने जाते हैं। हम सबसे पहले 9 की जगह हम 5 लिख देते हैं और 5 की जगह हम 9 लिख देंगे।
तो यहां आपके पास 5 चौक 20 हो गया बच्चों, यहां प्लस 9 किया और इसका मतलब हो गया 4। तो यहां आप देखिए 29 में से जब 4 घटेगा तो 25 आएगा, यानी कि 25 बराबर 25 है। ये इक्वेशन सही थी, राइट? ये तो इक्वेशन सही है ना। अब दूसरे इक्वेशन को हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विच इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, ये आपको बतानी है। अब हम दूसरे को चेक करने जा रहे हैं। 9 की जगह मैं फिर 5 लिख रहा हूं और 5 की जगह 9 लिख रहा हूं। तो ये हमने यहां पर किया 5 माइनस 9 चौक 36 प्लस इसका मतलब हो गया 2। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। अब 5 और 2 प्लस के हैं तो 36 में से जब 7 घटेगा तो बच्चों क्या आना चाहिए? माइनस 29 आना चाहिए, और यहां बराबर ये आ रहा है माइनस 30 के। यानी कि सेकंड इक्वेशन हमारी सही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, राइट? यानी कि जैसे आपने देखा कि पहली इक्वेशन में 25 इक्वल 25 आ गया था, ऐसा इसमें नहीं आया है। और यही हमें बताना था कि विच इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट, कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 3 of the following letter clusters are alike in some manner and hence from a group which letter cluster does not belong to that group ये आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? चलो आपकी सुविधा के लिए मैं इनके नंबर्स भी लिख देता हूं। ठीक है, तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखो बच्चों, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। कैसे? देखो, मैंने आपके सामने नंबर भी लिख दिए जिससे आपको ये ना रहे कि भैया नंबर भी नहीं लिखे थे सर ने, है ना। तो यहां से आप देखेंगे सी से जी जा रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि +4 हो रहा है, और जी से बी देखें तो -5 हो रहा है। बट यहां से यहां देखें तो -7 है, और वाई से आई देखें तो +10 जा रहा है। ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना।
तो यहां से देखें तो -7 यहां पर भी है और k से u +10 है। ठीक इसी तरह -7 यहां पर है और d से +10 करेंगे तो n आ रहा है। तो B, C और D एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, बट जो पहला ऑप्शन A है वो उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? अब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना? तो अब ये हमने क्यों ए ऑप्शन को अलग किया वो अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets। ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो अगर मैं पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करूं, 12 गुना 7 कितना होता है? 84। अब 84 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ रहा है? 42, यानी कि बीच वाला नंबर आ जा रहा है। इसी तरह 13 गुना 8 कितना होगा? 8 या 24, 104। इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 52 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो यहां पर आप देख रहे हैं 9 चौक 36, 9 गुना 4 36, 36 को जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बीच में 18 आपका आ गया है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका आंसर होना चाहिए था बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन एनालॉगी टेस्ट का करने जा रहे हैं। विंडो टिकट इसी तरह रीजन का बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास। ये तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे -1 है, सॉरी +1 है, -3 है, फिर +1 है,
फिर +1 है, -3 है, फिर +1 है। राइट, ऐसा ही है ना। अगर यहां पर सेम हम देखें तो +1 है, -3 है, +1 है, +1 है, -3 है, +1 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो वॉवल है, विंडो में जो वॉवल है आई और ओ, इनमें -3 किया गया है, बाकी कॉन्सोनेंट में +1 किया गया है। सेम चीज टिकट में भी आई और ई क्या है, वॉवल है, इनमें -3 किया गया है। तो यहां +1 करें तो एस, -3 करें तो बी, +1 करूं तो एच, -3 करूं तो एफ, -3 करूं तो एल, और +1 करूं तो ओ। आपका आंसर होना तो फिर ये चाहिए हिसाब से एस बी एच एफ एल ओ। ऑप्शन ए आपका आंसर होना चाहिए था बच्चों। ध्यान रखिएगा, वोवल में आपने -3 किया है। ध्यान रखेंगे, वोवल, केवल वोवल में -3 हुआ है और कॉन्सोनेंट में आपने +1 किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटर सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर will replace the question mark in the given series। ये आपकी लेटर सीरीज है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह किन लेटरों का और किन ऑप्शंस पे आना चाहिए। राइट, तो यहां से अगर आप देखें बच्चों, यहां हो रहा है +3, यहां भी +3, यहां भी +3 है, तो यहां भी +3 होगा तो क्या आएगा, P। M में +3 कहेंगे तब P आएगा ना। इसी तरह A से E देखें तो +4 है, E से I में +4 है, I से M में +4 है, और M में +4 करेंगे तो आएगा 17 पे Q। अब इसी तरह J से L देखें तो +2 है, L से N +2 है, N से P +2 है, तो P में +2 करेंगे तो क्या आएगा, R। तो आपका आंसर PQR होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। कह रहा है विच टू साइंस एंड टू नंबर्स should be
interchanged in the following equation to make it correct. ऑप्शन है बच्चों 15 और 6 प्लस और डिवाइड। आपको बताना है कि नीचे दिए गए इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन के दोनों नंबर और दोनों सिंबलों को इंटरचेंज करने के बाद 203 आएगा। तो इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम पहले ऑप्शन से ही चेक करने जा रहे हैं। 15 और 6 को आपस में इंटरचेंज करेंगे और डिवाइड और प्लस को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो यहां देखिए 14 की जगह 6 की जगह मैंने 15 लिखा और 15 की जगह मैंने 6 लिख दिया। छह की जगह मैंने 15 और 15 की जगह मैंने 6 लिख दिया था। प्लस की जगह मैंने डिवाइड और डिवाइड की जगह मैंने प्लस कर दिया। तो यहां डिवाइड की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं इसे करने जा रहा हूं। पहले तो 14 और 15 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 15 चौक 60, 210 हो गया, राइट। अब दूसरी बात, यहां पर 12 को जब 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम डिवाइड होगा, -9 बराबर 203। अब 212 में से बच्चों जब 9 नंबर घटाओगे तो 203 आएगा, यानी कि 203 बराबर 203। अब ये एक लक वाली बात है कि हमारा पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया हमारा आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि 15 और 6 को आपस में इंटरचेंज करें और प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करें तो हमारा ये इक्वेशन एकदम सही बन जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलोजिज्म का आ रहा है अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स हैं सम bulbs are switches no switch is a waste all fans are switches। कंक्लूजन है some bulb being fans is a possibility no fan is a waste all switches are fans
नो बल्ब इज ए वेस्ट। तो यहां बच्चों सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सम बल्ब यानी कि बल्ब का कुछ हिस्सा क्या है, स्विचेज है। कोई स्विच जो है वेस्ट नहीं है। ऑल फैंस, सभी फैंस क्या हैं, स्विचेज हैं। ठीक है। अब देखो, सम बल्ब, कुछ बल्ब, बीइंग फैंस इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। कुछ बल्ब के फैन होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है बच्चों। नो फैन इज ए वेस्ट, कोई फैन वेस्ट नहीं है, ये बात भी पूरी तरह सही है बच्चों, क्योंकि जब कोई स्विच वेस्ट नहीं है तो कोई फैन भी वेस्ट नहीं होगा। ऑल स्विचेज आर फैंस, ये बात डाउटफुल होके कैंसिल हो रही है। नो बल्ब इज ए वेस्ट, कोई बल्ब वेस्ट नहीं है, ये बात भी यहां पर डाउटफुल होके कैंसिल हो रही है। तो इसका मतलब है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा कंक्लूजन ही फॉलो करता है। क्लियर है बच्चों? लगातार बोलते बोलते भी थक जाता है गला, सही है ना। जैसे आप भी लगातार देखते देखते आंखें थक जाती होंगी, तो कई बार टीचर का भी लगातार बोलते बोलते गला क्या होता है, थक जाता है। तो इसके लिए अब थोड़ा सा पानी पी लिया जाए ताकि एनर्जी मिले गले में थोड़ी सी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड रिलेशनशिप का। ए हैश बी का अर्थ है ए बी की मां है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। देन इफ डब्ल्यू हैश क्यू एट द रेट टी एंड वाई एट द रेट एम परसेंट के, तब हाउ इज के रिलेटेड टू डब्ल्यू। ऑप्शंस हैं फादर, बी है फादर इन लॉ, सी ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, और डी ऑप्शन है ब्रदर। तो यहां सबसे पहले हम इक्वेशन में देखेंगे बच्चों, इसका डायग्राम बनाएंगे। डब्ल्यू हैश क्यू, ए हैश बी का मतलब है ए बी की मां है, तो डब्ल्यू जो है वो क्यू की क्या है, मां है। ठीक है। अब क्यू एट द रेट टी, ए एट द रेट बी का मतलब ए बी का बेटा है, तो क्यू किसका बेटा है, टी का। तो ये उसका पिता हो गया, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये बेटा है। ठीक है। टी एंड वाई, ए एंड बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो टी किसका भाई है, वाई का। ठीक है। वाई एट द रेट एम, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का बेटा है, तो वाई एम का बेटा है। ठीक है। एम परसेंट के
A%B का मतलब A B की पत्नी है, तो M K की क्या है, पत्नी है। ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो जैसे Y तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है के का W से क्या संबंध है। तो W अपने पति के पिता को क्या कहेगी, ससुर, फादर इन लॉ। के जो है वो W का क्या लगता है, ससुर, यानी कि ऑप्शन बी। सीधा सीधा आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन बी। और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्लियर है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ए certain code language ब्रेक को लिखा जा रहा है 21821111। इसी तरह कलर को लिखा जा रहा है 34124518। तो इसी तरह स्ट्रिंग को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं 20, 18, 13, 47। ऑप्शन बी कह रहा है 20, 18, 91, 47। सी ऑप्शन कह रहा है 20, 18, 31, 47। और डी ऑप्शन कह रहा है 20, 18, 31, 74। तो आप में से कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना चाहेगा बच्चों। तो यहां पर एक चीज देखने वाली बात यह है, जैसे बी ए पे गिनने पर किस पे आता है बच्चों, 2 पे आता है। आर किस पे आ रहा है, 18 पे आ रहा है। के जो आ रहा है 11 पे आ रहा है। और ए जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है, राइट। अब ये जो 2 वाला सिस्टम है ये चीज समझनी है। इसी तरह सी ए से गिनने पर 3 पे आता है। आर 18 पे है। ये जो ओ के लिए यूज किया गया है ये 4 और 4 यूज किया गया है, क्योंकि एल 12 पे आ रहा है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या किया गया है। देखो इसमें ब्रेक में 2 वोवल हैं, कलर में भी 3 वोवल हैं और स्ट्रिंग में एक ही वोवल है। तो जो कॉन्सोनेंट के नंबर हैं वो तो सेम लिखे हैं, जैसे T20 पे, R18 पे, N14 पे, G7 पे, ये तो ठीक है। वोवल आपको पता है वोवल 5 ही हैं, A E I O U। तो A1 एक नंबर का वोवल है और E क्या है, दूसरे नंबर का वोवल है, राइट। तो E के लिए यहां पर 2 है और A के लिए 1 है। इसी तरह O जो है वो चौथे नंबर का वोवल है, इसलिए आप देख रहे हैं O के लिए 4 4 यहां यूज किया गया है। और U 5वें नंबर का वोवल है, इसलिए आप 5 यूज किया गया है। तो स्ट्रिंग I जो है वो 3 नंबर का वोवल है, ठीक है। तो यहां पर I के लिए 3 आपने यूटिलाइज कर दिया। तो अब देखिए 20, 18, 3
14 7, 20 18 3 14 7, ऑप्शन सी आपको यहां पर ये नंबर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए 1 नंबर पे आता है, ई 2 नंबर पे आता है, आई 3 नंबर पे, ओ 4 नंबर पे और यू 5 नंबर पे आता है। कॉन्सोनेंट के नंबर उन्होंने सेम लिखे हैं, वॉवल के जो नंबर किया गया है वो उनकी पोजीशन के हिसाब से है। जैसे A1 पे आता है, E2 पे आता है, I3 पे, O4 पे और U5 पे आता है। क्लियर है ना बच्चों? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है सभी बच्चों का। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Select the option that represent the correct order of the given words as they would appear in an English dictionary. Expensive, expedition, experience, expel, expenditure। दो चार पांच एक तीन, 2 4 5 3 1, 5 2 1 4 3, 4 2 5 1 3। आपको बताना है बच्चों अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, इन शब्दों को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इस तरह से। तो यहां पर आप देखेंगे एक्सपेडिशन इसमें सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि पीई के बाद डी है, और उसके बाद यहां एक्सपेल आना चाहिए यानी कि 4, और उसके बाद यहां एन है और यहां आर है ई के बाद और यहां एन है। तो एक्सपेंसिव में एक्सपेंडिचर 5 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए और फिर 3 आना चाहिए। तो यानी कि 2 4 5 1 3 ये आपका सही कॉम्बिनेशन ए वाला बनता है। 2 4 5 1 3 ये आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। तो आपने इन क्वेश्चन को देखा, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसे हम इस टॉपिक का नाम जो है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का व्यवस्थीकरण करना। ठीक है, शब्दों को सार्थक क्रम पे लिखना। ये अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी भी आ जाता है और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जैसे मानो दिल्ली, भारत, एशिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इस तरह से छोटे से बड़ा होता हुआ इस तरह से भी आ जाता है। ठीक है ना? तो आई होप बच्चों इन क्वेश्चनों को देख के अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि क्वेश्चन पेपर कितना आसान था और कितने आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिए थे। ठीक है ना? तो आई होप ये मैंने जो इस टेस्ट को पूरा एक्सप्लेन किया ये आपको पूरा समझ में आया होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जैसे कि बताता ही हूं कि एम्बेडेड फिगर या कंप्लीशन ऑफ फिगर इस तरह के, तो उनमें जिनमें मतलब फिगर्स को ड्रॉ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था तो उनको मैंने छोड़ दिया था। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा दोस्तों। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ ब्रीफ में समझाए हैं वो पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ आए होंगे।
और क्वेश्चन को किस किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं ये भी आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों प्रेप शॉर्ट में अब आपको यहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को यहां पर सॉल्व करवाया जा रहा है, जिससे कि आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो आप यहां पर उनके पूरा सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, और एक बहुत बेहद उम्दा काम यहां पर किया जा रहा है। तो जिन भी मेरे भाई बहनों ने अभी तक प्रेप शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।